अब हम कक्षा 12वीं गृह विज्ञान अध्याय 7 जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। आज भारत के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 21 करोड़ है, जिसमें 62 करोड़ पुरुष और 58 करोड़ महिलाएं हैं। ये विश्व की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करने पर चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा आता है। इसी दर से जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो सन 2015 तक भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो जाएगी। हमारे देश में प्रत्येक 1.2 क्षण में एक शिशु जन्म लेता है। प्रत्येक मिनट में 50 शिशु, प्रति घंटे 3000 शिशु व प्रतिदिन 72,000 बच्चे और एक वर्ष में 1 करोड़ 70 लाख बच्चे लगभग जन्म लेते हैं। 1911 में जनसंख्या वृद्धि दर 5.75% थी, जो वर्तमान में 48% हो गई है। ये एक प्रकार का जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना, शीघ्र विवाह, गरीबी और अशिक्षा, पुराने सांस्कृतिक आदर्श और अवैध प्रवासी। जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न होने वाली समस्याएं निम्न हैं: भूखमरी, स्वच्छता का अभाव, स्वच्छ पेयजल की कमी, आवास की कमी, आवागमन की समस्याएं, अपर्याप्त वस्त्र, सीमित चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएं। हम साधनों में कितनी भी वृद्धि क्यों न कर ले, जब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं होगा, उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। जनसंख्या विस्फोट से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण, शोषण, अपराध, बेरोजगारी आदि। जनसंख्या शिक्षा, बाल विवाह, अशिक्षा, गरीबी, निम्न जीवन दर, रूढ़ियाँ, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी का अभाव हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। बढ़ती हुई आबादी हमारे चहुमुखी विकास के लिए बाधक सिद्ध हो रही है। परिवार को सीमित रखना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में लाने का सबसे कामयाब तरीका है। सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसे हम परिवार कल्याण कार्यक्रम भी कहते हैं, चला रखा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुसार जन्म दर को घटाकर जनसंख्या को स्थिर रखना है। परिवार नियोजन का अर्थ दंपतियों द्वारा इच्छानुसार बच्चों को जन्म देकर परिवार को सीमित रखने के लिए तैयार योजना, जिससे कि पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं संवेगात्मक रूप से सुखी, संतुष्ट एवं प्रसन्न रह सके, परिवार नियोजन कहलाता है। भारत में परिवार नियोजन एसोसिएशन की स्थापना सन 1949 में हुई। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। किसी देश में संसाधनों के सापेक्ष जनसंख्या में होने वाली तीव्रतम वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जन्म दर किसी क्षेत्र, गांव या देश की प्रति 1000 आबादी में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर किसी क्षेत्र, गांव, देश की प्रति 1000 आबादी में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन विवाहित दंपति द्वारा अनचाहे गर्भों का नियोजित नियमन है, जो अपने दाम्पत्य संबंधों के फलस्वरूप हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार परिवार नियोजन का अर्थ केवल बच्चों के जन्म को रोकना नहीं है, बल्कि परिवार नियोजन तब होता है जब इन 5 लक्ष्यों की
पूर्ति होती है। ये 5 लक्ष्य निम्न हैं। अनचाहे गर्भ को रोकना, चाहने पर गर्भ धारण करना, 2 गर्भों के बीच अंतर को स्वयं निर्धारित करना, माता पिता की उम्र के संबंध में गर्भधारण का समय निश्चित करना, परिवार में बच्चों की संख्या निर्धारित करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था। वह वर्तमान में परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से चल रहा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप जन्म दर को घटाकर जनसंख्या को स्थिर रखा जाए। जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं: बेरोजगारी, भूखमरी, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं का अभाव, समुचित आवास का अभाव, स्वच्छ जल का अभाव, वस्त्र का अभाव। इसके अलावा गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण, शोषण, अपराध, भ्रष्टाचार, आवागमन का अभाव आदि प्रमुख समस्याएं हैं। परिवार नियोजन के उद्देश्य: परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य केवल परिवार को सीमित रखना ही नहीं, बल्कि विवाहित युवा दंपतियों को माँ बाप के दायित्व संबंधी सलाह देना, 2 बच्चों के मध्य आदर्श अंतर रखना, गर्भवती माताओं तथा प्रसूताओं की देखभाल, यौन शिक्षा तथा विवाह संबंधी आवश्यक बातों की जानकारी प्रदान कर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐसे परिवार का निर्माण करना है जो स्वस्थ समाज की एक इकाई हो सके। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लाभ: परिवार नियोजन के निम्न लाभ हो सकते हैं। परिवार नियोजन सुखमय जीवन का निर्माण करता है। परिवार के स्थायित्व में सहायक होता है। परिवार नियोजन उन दंपतियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो माता या पिता में असंगत रोग होने के कारण बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। उन माताओं को जिन्हें संतान नहीं है, उचित सलाह तथा चिकित्सा द्वारा उनके संतान होने में सहायक होता है। यह बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वे जन्म लेकर परिवार को खुशी दे सकें। परिवार नियोजन गर्भवती एवं प्रसूताओं की देखभाल कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जनसंख्या शिक्षा के लाभ: जनसंख्या शिक्षा द्वारा हम नागरिकों को जनसंख्या वृद्धि से होने वाले दुष्परिणामों को समझा सकते हैं तथा उन्हें सीमित परिवार से होने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या शिक्षा का ही एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य केवल परिवार को सीमित करने का ही नहीं, अपितु परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण एवं स्वास्थ्य की देखभाल करना भी है।